नमस्ते सभी को। आज अपना ठोसवस्था भौतिकी की प्रथम अध्याय का तीसरा दिन है। इसमें अपना पहला जो चैप्टर है वो है सममितीय तत्व है। तो सममितीय तत्व क्या होता है? लगभग सभी क्रिस्टलों में ज्यामितीय सममिति पाई जाती है। सममिति का मतलब है एक जैसा। तो वह संक्रिया जिसके अंतर्गत क्रिस्टल एवं क्रिस्टल का वातावरण निश्चल बना रहता है क्या कहलाती है? सममितीय संक्रिया कहलाती है। और सममितीय संक्रिया दो प्रकार की होती है, एक बिंदु समूह सममिति, एक आकाश समूह सममिति। हमें यहाँ केवल बिंदु समूह सममिति पढ़नी है। बिंदु समूह सममिति क्या होती है? इसके अंदर अपन देखेंगे कि वह सममिति जिसमें सममितीय संक्रियाएं एक बिंदु अथवा एक रेखा के सापेक्ष होती है। वह सममिति जिसमें सममितीय संक्रियाएं एक बिंदु अथवा एक रेखा के सापेक्ष होती है या परितः होती है, बिंदु समूह है सममिति कहलाती है। जब कोई क्रिस्टल बिंदु समूह सममिति दर्शाता है तो इसके तीन भाग हो सकते हैं। जब कोई क्रिस्टल बिंदु समूह है सममिति दर्शाता है तो इसके तीन तत्व होते हैं। पहला घूर्णन से संबंधित, दूसरा परावर्तन और तीसरा प्रतिलोमन। ये तीनों इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, सामान्यतः परीक्षा में पूछी जाती है, तो इनको ध्यान से देख लीजिए। ये तीनों किसके भाग हैं? बिंदु समूह सममिति की। बिंदु समूह सममिति क्या होती है? वह सममिति जिसमें सममितीय संक्रियाएं जो है वो एक बिंदु अथवा एक रेखा के सापेक्ष होती है, बिंदु समूह सममिति कहलाती है। जब कोई क्रिस्टल बिंदु समूह सममिति दर्शाता है तो इसके तीन तत्व होते हैं, पहला घूर्णन, दूसरा परावर्तन और तीसरा प्रतिलोमन। अब हमें सबसे पहले घूर्णन पे चलना है कि घूर्णन सममिति क्या होती है। जब किसी क्रिस्टल जालक को एक अक्ष के सापेक्ष फाई कोण से घुमाते हैं, फाई कोण अपन ने माना है, कोई भी कोण ले सकते हो, फाई का मान कुछ भी हो सकता है। फाई कोण से घुमाने पर जालक वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि घुमाने से पूर्व दिखाई दे रहा था, तो इसे घूर्णन सममिति कहते हैं। तो घूर्णन सममिति होगी किसी क्रिस्टल को एक अक्ष के सापेक्ष फाई कोण से घुमाने पर जालक वैसी ही स्थिति में दिखाई देता है जैसी स्थिति में पहले दिखाई दे रहा था, तो इसे घूर्णन सममिति कहते हैं। इस घूर्णन सममिति में कोण फाई जो है वो फाई बराबर 2π/n होता है। यहाँ n जो है वो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और 2π में इस n का अपन भाग लगाते हैं जिससे हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, तो फाई का मान हो सकता है। दूसरा आपका आता है परावर्तन सममिति। तो जब किसी जालक में तल से परावर्तन के कारण कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है तो इसे परावर्तन सममिति कहते हैं। जब किसी जालक में तल से परावर्तन के कारण कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है तो इसे परावर्तन सममिति कहते हैं। परावर्तन सममिति तभी संभव होती है जब एक तल ऐसा खींचा जाए जिससे जालक को दो एक जैसे भागों में बांट दिया जाए एवं एक भाग जो है वो दूसरे भाग के परावर्तन से प्राप्त होता है। और तीसरी जो अपनी सममिति है वो है प्रतिलोमन की सममिति। तो प्रतिलोमन की सममिति से आपका तात्पर्य क्या है कि यदि एक स्थिति सदिश R जो है उसका प्रत्येक लैटिस बिंदु के संगत स्थिति सदिश -R पर भी लैटिस बिंदु प्राप्त होता है। एक स्थिति सदिश R द्वारा प्रत्येक लैटिस बिंदु के संगत अन्य स्थिति सदिश -R पर भी लैटिस बिंदु प्राप्त होता है, तो इसे प्रतिलोमन सममिति कहते हैं। ये अपने आज की इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी।